तो 5,000 की मशीन खरीदी, तो उसमें लग गया मान ले 10% का डेप्रिसिएशन साल के एंड में। डेप्रिसिएशन मतलब जितने से तूने मशीन को यूज़ कर लिया। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है? अरे जैसे तेरा स्मार्टफोन है, 10,000 का खरीदी है, अब वो 3 साल मान ले 5 साल चलता है, तो डिवाइड बाय 5 कर दे, तो हर साल कितने से उसकी कीमत कम हो रही है? 2,000 रुपये से उसकी कीमत हर साल क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वही 2,000 रुपये क्या कहला जाएगा? डेप्रिसिएशन। मतलब जितने का तू फिक्स्ड एसेट्स को क्या कर ली? इस्तेमाल कर ली। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं? तो एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है करेंट एसेट्स। क्या होता है? करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो 12 महीने से के अंदर में ख़त्म हो जाएं, जैसे स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, जो साल भर में या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएं या तो यूज़ होके ख़त्म हो जाएं। ऐसे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ठीक है, एरो इस साइड बना देते हैं। लेकिन अगर वही नॉन करेंट एसेट्स बोला जाए तो वो क्या होते होंगे बताओ? नॉन करेंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो 1 साल से 12 महीने से ज़्यादा चलें, जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। समझ आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड है ये एसेट्स। क्या है? फिक्स्ड है, ये लंबे समय तक चलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, समझ आ रहा है? अब ये फिक्स्ड एसेट्स जो कई साल चलेगा ना, उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो हर साल कम हो रही है उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और एक कैसे वाले फिक्स्ड एसेट्स है मालूम? जो दिखते हैं। अरे ज़मीन दिखती है, बिल्डिंग दिखता है, फर्नीचर दिखता है, लेकिन अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी का पेपर रखा है तो क्या वो प्रॉपर्टी का पेपर दिखते हैं क्या? पेपर बस दिखता है, उसमें लिखी हुई कीमत की जो वैल्यू है वो थोड़ी दिखती है। अगर कोई गुडविल बोलता है रखा है तो वो दिखता है क्या? अच्छा, अगर कोई कॉपीराइट या पेटेंट रखा है तो वो दिखता है क्या? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब दिखता है क्या? प्रॉपर्टी पेपर, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब नहीं दिखता ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी नॉन करेंट एसेट्स ही है, ये भी फिक्स्ड एसेट्स ही है। पर ये कैसे वाले फिक्स्ड एसेट्स थे? जो दिखाई देते थे, तो वो टेंजिबल, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स थे जो दिखाई दें। उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन होता है, उस पर लगने वाला वियर एंड टियर डेप्रिसिएशन। और जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, BLE, फिक्स्ड एसेट्स। तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं मालूम? एक भयानक शब्द है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की कीमत में कमी आना, इंटेंजिबल एसेट्स की। ठीक है, इसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो हालांकि ये एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस हो गया, और कैश में होने वाला खर्चा जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिजली का खर्चा, ये सब हमारे खर्चे हैं। ये कैसे एक्सपेंसेस हैं? अच्छा, एक्सपेंसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? एक्सपेंडिचर नाम से। किस नाम से जानते हैं? एक्सपेंडिचर के नाम से, खर्चों के नाम से। अब ये एक्सपेंडिचर भी ना कई प्रकार के होते हैं। अब समझ ही रहे हो तो आज अच्छे से समझ लो। चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। मेरे को ना तुम लोग शुरू चैप्टर से लेके ना, अब चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा एडोब स्कैन में हर एक चैप्टर का अलग अलग बनाना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को छोड़ के,
सिर्फ इलस्ट्रेशन का थ्योरी पार्ट का ना पूरा PDF बना के भेजोगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर का तो भेज ही चुके हो, ठीक है। फोर्थ चैप्टर 4 ही पेज का है, तो भेजना मेरे को, ठीक है। याद से भेजना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर का, और फिफ्थ का मत भेजना, 6 का भेजना, 6 का, 7 का भी मत भेजना, 7 का ही भेज देना, ठीक है। तो ऐसे करके ना आप थोड़ा PDF बनाना में मेहनत करो, हर दिन एक एक तो PDF बनाओ। अब देखो एक्सपेंडिचर भी 2 प्रकार के होते हैं। ये वीडियो को ना बार बार देखते रहना, ये YouTube में डल जाएगा ना, तो इसको फिर देखते रहना रिवीजन के लिए। एक्सपेंडिचर 2 प्रकार का होता है। ऐसा खर्चा जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो, सीधा बैलेंस शीट में जाके क्या बन जाए, फिक्स्ड एसेट्स बन जाए। ऐसे टाइप के खर्चे को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो सीधा कहाँ जाके इफेक्ट करता है, बैलेंस शीट को जाके इफेक्ट करता है। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये भी खर्चे हैं, पर कैसे खर्चे हैं, कैपिटल बढ़ाने वाले खर्चे हैं, हमारे बिजनेस के एसेट्स बढ़ाने वाले खर्चे हैं। और एक खर्चे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स। रिवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स। तो जो हमारी बिक्री बढ़ाने के लिए होने वाला खर्चा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना जिसको हम लोग कैरियज नाम से जानते हैं, कैरियज या कार्टेज, ठीक है, पोस्टेज बिल, टेलीफोन बिल, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे खर्चे। तो ये सब क्यों करे जाते हैं खर्चे, ताकि इससे क्या जनरेट हो सके, हमारी सेल्स। तो ऐसे खर्चे जो हमारी सेल्स को जनरेट करने के लिए लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वाले खर्चे साल के एंड में कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। कौन से अकाउंट में जाते हैं, साल के एंड में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ इसको निकालने में मदद करते हैं। और ये वाले खर्चे जो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले, सीधा कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। समझ आ रहा है बेटा, आपको आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा आएगा। इसी प्रकार से लायबिलिटीज़ भी 2 होती है। ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर कैश में पे कर दी जाए वापस, उसको क्या बोला जाता होगा, करंट लायबिलिटीज़। और जो 12 महीने से ज़्यादा में पे करी जाती है उसको क्या बोला जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे बैंक से लोन ले लिया हमने, 1 साल के बाद देना है, डिबेंचर्स ले लिया हमने, 1 साल के बाद देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज़। लेकिन क्रेडिटर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जैसे कि कैपिटल हो गया, जैसे कि हमारा कैपिटल बोलता हूँ यार मैं भी, जैसे कि ये लायबिलिटीज़ में नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में जैसे क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर को क्या होता है, क्रेडिटर को हमको साल भर के अंदर में पैसा देना होता है। अरे जिससे उधारी लोगे सामान, उसको साल भर के बाद पैसा दोगे, तो वो एक बात बताओ मेरे को, वो तुमको डंडा लेके नहीं कुदाएगा कि भाई तुम मेरे से उधारी लेके गए हो, 1 साल से जा बाद दोगे क्या, तुम्हारा मैं चच्चा लग रहा हूँ या फूफा लग रहा हूँ, बोलेगा। तो क्रेडिटर हो गया, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, कोई खर्चे जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐसे खर्चे जो अगर कैश में ना दिए जाएं तो वो खर्चे कर्जे बन जाते हैं। या अनअर्न इनकम, इनकम रिसीव बट नॉट अर्नड येट, ये सब वाली इनकम, ये सब हमारे लिए कैसे लायबिलिटीज़ है, करेंट लायबिलिटीज़, क्योंकि इनको साल भर के अंदर में चुका दिया जाता है। तो ऐसी लायबिलिटीज़ जो साल भर के अंदर चुका दी जाए वो लायबिलिटीज़ करेंट लायबिलिटीज़, और ऐसी लायबिलिटीज़ जो साल भर के बाद पे करी जाए वो नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो एसेट्स के 2 और लायबिलिटीज़ के 2
फिर कैपिटल क्या होता है, जो ओनर लगा रहा है पैसा उसको कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंस लॉस मतलब खर्चे। अब एक्सपेंस का पूरा इतिहास बता दिया मैंने कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या है, खर्चे हैं, कैश एक्सपेंस। फिर नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन ये सब आ जाता है। बैड डेप क्या है, एक प्रकार का लॉस है, बैड डेप घाटा है, ठीक है। अब इनकम गेन क्या हो जाएगा, तो सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, वो क्या हो जाएगा, इनकम गेन आखिरी वाला। आप समझ में आया तो पूछूं, बता पाओगे? चलो बताओ मेरे को कि मैं पूछूंगा ना कि भाई जैसे पूछा कैश, तो कैश क्या है, चलो बताओ, पांचों नेचर ऑफ अकाउंट में पहले पहचान करो कैश क्या है। नहीं पहचान पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंस लॉस है, इनकम गेन है, क्या है कैश क्या है बताओ। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लगता है ऐसे गधों वाला हरकत कर रहे हो। चलो क्रेडिटर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सही। रेंट रिसीव्ड, ठीक। कमीशन रिसीव्ड, गुड। अब बताओ सैलरी आउटस्टैंडिंग, गुड गुड, वेरी गुड, क्योंकि कर्जा है वो, खर्चा अगर कैश में नहीं दिया गया तो खर्चा कर्जा बन जाता है, तभी तो आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा है उसमें। चलो ये बताओ प्रीपेड सैलरी, अगर खर्चा एडवांस में दे दिया जाता है तो खर्चा एसेट्स बन जाता है। नालायको, अकाउंटिंग इक्वेशन भूल गए हो? प्रीपेड एक्सपेंस का एसेट्स में कॉलम खोलते थे हैं, एसेट्स। अच्छा बताओ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसका और क्या नाम है बताओ? मार खाओगे अब। मैं मारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट का कुछ रिवीजन नहीं कर रहे हो, कोई वीडियो नहीं देख रहे हो तुम लोग पुराना, बहुत मारूंगा तुम लोग को दोनों नलायकों। क्या होगा बताओ? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? अनअर्नड इनकम नहीं होगा? इनकम रिसीव बट नॉट अर्नड येट, पैसा मिल गया पर कमाया नहीं है, तो पैसा मिल गया है तो वो क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? लायबिलिटीज नहीं हुआ, कर्जा। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या बोला मैं? अच्छा चलो ठीक। तो ऐसे ही पहचान करना सीखना है, किसका? एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, कैपिटल का, एक्सपेंस। अभी मत बनाओ जर्नल एंट्री। आज का काम क्या रखो तुम लोग मालूम? चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 का पीडीएफ सबसे पहले भेजो, और उसके जितने भी इलस्ट्रेशन दिए ना उसमें सब में पहचान करना सीखो कौन ऐसे। अच्छा शुरुआत के क्वेश्चन में उसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल लिखा हुआ मिलेगा ना इलस्ट्रेशन 1 2 3 में, तो उसको मत देखना। उसको भी पर्सनल, रियल, नॉमिनल को ना गोद के वहीं बगल में कैश लिखा है तो एसेट्स लिख देना, सैलरी लिखा है तो एक्सपेंस लिख देना, बैड डेप लिखा है तो लॉसेस, एक्सपेंसेस, लॉसेस लिख देना, ठीक है। कमीशन लिखा है तो एक्सपेंस लिख देना, कमीशन रिसीव लिखा है तो इनकम लिख देना, बैड डेप रिकवर्ड लिखा है तो इनकम लिख देना,
ठीक है, इस टाइप का सबको गोदो, चैप्टर 6 को पूरा गोदो 5 हेड में, कौन एसेट्स है, कौन लाइबिलिटीज़ है, कौन कैपिटल है, कौन एक्सपेंस लॉस है और कौन इनकम गेन है। ये कर लोगे आज काम चैप्टर 6 में, बुक में ही गोदना है लिख करके। पहले पीडीएफ बना लेना, उसके बाद बुक में गोदना शुरू करना। ठीक है, मेरे को चैप्टर 6 का कल पीडीएफ चाहिए और चैप्टर 2 का, ये 2 चैप्टर अभी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 6 है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और चैप्टर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब जर्नल सिखाने से पहले ये 2 चैप्टर क्लियर करूँगा, इसके बाद ही जर्नल एंट्रीज बनवाऊँगा। समझ आ रहा है? ये 2 का पीडीएफ भेजो और कल चैप्टर 6 को दोनों करके रखोगे। कल क्लास लूँगा तो कल ये दोनों चीज़ समझाऊँगा। ठीक है, ये सबका फ़ोटो चाहिए, ये सबका फ़ोटो चाहिए या स्क्रीनशॉट लो, मतलब भेजूँ इसका आपका फ़ोटो? चलो ठीक है, भेज दूँगा। चलो ठीक है, फिर क्लास रोकते हैं आज की यहीं।